नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में मैं हरीश यादव हराया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आदरणीय योगेश सेठ, योगेश बूट हाउस कुर्ला के महामहिम या उद्योजक या कहिए मालिक श्री योगेश जायसवाल जी, उनकी पत्नी छाया जायसवाल जी इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराए थे और आज इसका समापन भी कराने के लिए दोनों जन उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमा लोकान न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संकग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। क्या सुनिए? सर्वभूतेषु अनैकम भाव भव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्व ज्ञानम विभु सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथक्त्वेन तु यज्ञजानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ञ ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यत्तु कृत्सन्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ बदलकम च तत्ताम समुदाहृतम। अरे वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को तो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहा जाता है। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्त सात्विक कमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहम कारेणु वा पुनः क्रियते बाहुलायासम तद्राज समुद्राहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक यो मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहाबदारभ्यते कर्म यतत्ताम समुच्चयते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगो नहम वादी धृत्य उत्साह समान्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फले प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको सृजि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्य कृतिकोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदर्शों के विरुद्ध कार्य करता रहता है,
जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धिर्भेद्यम तृतीयश्चैव गुणतस्त्रिद्य विधम शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक् तेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा कृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभये बंधनम मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। अधर्मम धर्ममितिम या मन्यते तम साव्रता सर्वार्थन विपरीताश्चम बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। धृत्तायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न व्याविचारणीया धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। यया तो धर्म कामार्थन अंधत्वा धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राक्षसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अधर्म तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, निषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। योगेश सेठ और छाया जी, ध्यान से आप सुन रहे हैं फिर, और आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। हमारे योगेश सेठ जायसवाल जी इस पूरे पाठ को, गीता पाठ को प्रारंभ किए थे और जो पहले पाठ से लेकर आज लास्ट पाठ तक हमारा साथ निभा रहे हैं, हमें अपना सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बार बार आपका शुक्रगुजार हूँ और बहुत सारा साधुवाद है आपके लिए। आइए अगले श्लोक की तरफ कि सुखम त्वि दानी त्रिविधम शृणु में भरतर सभ अभ्यासात्र मते यत्र दुखांतः च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुन, जिनके द्वारा बद्धजीवी भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत्यदग्रे विषम्यो परिणामे मृतपोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषयेन्द्रिय संयोगात्र दत्यग्रे मृतोपमं परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसम स्मृतमं। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्मानमस्य मुदाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो आरंभ से लेकर अंत तक
मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैरो मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभिर्भक्तानि स्वभाव भ्रवैर्गुण है। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है।